क्या हमारे को अभी भी थ्योरी के पढ़ने के लिए कॉपी को ही पढ़ते रहना चाहिए? याद रहे, इस बार वनपाल पार करने के लिए हमें इन 3 बड़ी गलतियों से बचना है। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार हमारी सटीक रणनीति क्या रहनी चाहिए। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा ये 100 सवाल सॉल्व करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 100 सवाल 100 नंबर और 120 मिनट होंगे। 3 वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर हमारा सिलेक्शन रोक देती है? सोते उठते जागते लाइब्रेरी में हर बार नोट्स पढ़ते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर उनमें आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मैथ नहीं आती, तो उस मैथ के फोबिया, साइंस के फोबिया के कारण वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। याद रहे, वनपाल भर्ती परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्या रहेगी हमारी सही रणनीति। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि वनपाल भर्ती परीक्षा का अब जल्द ही आयोजन होने वाला है। ऐसे में अब अंतिम 25 दिन में हमारी क्या रणनीति रहने वाली चाहिए? क्या हमारे को अभी भी थ्योरी के पढ़ने के लिए कॉपी को ही पढ़ते रहना चाहिए, या फिर हमें रिविजन करना चाहिए, या फिर हमें अपने प्रैक्टिस सेट की ओर जाना चाहिए, मॉडल पेपर देने चाहिए? उन पर हम बात करेंगे। 25 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि पहली बार में सफलता हासिल हो, इन सभी मुद्दों पर आज मैं बात करने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाएं, जिसमें हम अंतिम 25 दिन की रणनीति के बारे में बात करेंगे और उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको हमें करने से बचना है। अगर आपने इन 3 बड़ी गलतियों को आज भी ध्यान में नहीं रखा तो फिर हमारा सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। विद्यार्थियों, इस बार याद रहे, इस बार वनपाल पार करने के लिए हमें इन 3 बड़ी गलतियों से बचना है और सही रणनीति अपनाते हुए अंतिम समय में स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ बहुत कम सिलेबस को पढ़ते हुए हमें अच्छे से इसको कवर करना है और पहली बार में वनपाल को पास करना है। तो आइए बात करते हैं आखिरकार वनपाल भर्ती परीक्षा में क्या करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े इससे पहले यही कहूंगा कि विद्यार्थियों देखिए, आप सबके लिए लक्ष्य परिवार और आनंद सर का सपना पूरा होने जा रहा है। जी हां साथियों, लक्ष्य परिवार के द्वारा आनंद सर का जो सपना है बिटिया बनेगी अफसर, उसको लॉन्च किया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों, एक नया नवाचार विद्यार्थियों के हित में बिटिया बनेगी अफसर किया जा रहा है। 12वीं कक्षा में 90% से ज्यादा लाने वाली राजस्थान की सभी बेटियों को निःशुल्क कोचिंग का मौका दिया जा रहा है। कैसे मिलेगा ये मौका निःशुल्क कोचिंग का, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। 30 मई 2026 को रात 8 बजे आप सबके बीच में एक लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं हमारे प्रिय आनंद सर, जहां पर आपके साथ बात करेंगे कि आखिरकार कैसे 90% से ज्यादा लाने वाली बेटियों को भी एक शानदार मौका दिया जा रहा है और अफसर बनने का मौका दिया जा रहा है, निःशुल्क कोचिंग का मौका दिया जा रहा है। कैसे आप भी अपने आरएस के सपने को पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो 30 मई को होने वाले सेशन से जुड़ना नहीं भूलना है। तो चलिए बात करें आखिरकार वनपाल भर्ती परीक्षा की। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, शुरुआत करेंगे उससे पहले यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आपका बेसिक सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपसे यही कहूंगा कि अभी भी आपके पास समय है, इस शानदार किताब को पढ़ें, क्योंकि इस किताब में विद्यार्थियों आपको दिया हुआ है ये संपूर्ण गाइडबुक वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, जिसमें है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, दैनिक विज्ञान, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स। मात्र 449 रुपए के नामा शुल्क में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार मानकर और आरबीएसई एनसीईआरटी के मानक बोर्ड के प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। नवीनतम आंकड़ों सहित है, अपडेटेड डेटा है, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। तो जल्दी से जाएं और अगर अब तक आपने सिलेबस कवर नहीं किया है तो इस किताब को अपने घर बैठे ऑर्डर करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार हमारी सटीक रणनीति क्या रहनी चाहिए, क्या गलतियां हैं जो करने हमसे हमें बचना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस वनपाल भर्ती परीक्षा के परीक्षा पैटर्न की और सटीक अंक भार इसका क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वनपाल भर्ती परीक्षा में आपके सामने विद्यार्थियों ये क्लियर है कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान का जीके वाला पार्ट, इसके कुल 50 सवाल हैं और 50 इसके लिए नंबर दिए जाएंगे, यानी 50 प्रश्न आएंगे और 50 अंक होंगे। तो वहीं पर विद्यार्थियों सामान्य विज्ञान जो है इसके 20 सवाल आएंगे और 20 अंक होंगे। वहीं गणित की बात करें तो गणित के भी 15 सवाल और 15 अंक होंगे और वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो 15 सवाल और 15 अंक होंगे। यानी कि आप देख पा रहे विद्यार्थियों कुल 100 सवाल है। कितने? 100 सवाल है आपके, और 100 सवाल और उसके लिए कितने नंबर है? 100 नंबर है। 100 प्रश्नों के लिए विद्यार्थियों आपको कुल 120 मिनट का समय मिलने वाला है। जी हां साथियों, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा ये 100 सवाल सॉल्व करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 100 सवाल 100 नंबर और 120 मिनट होंगे। कठिन बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने सारे सवाल भी हल कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका सिलेक्शन होते होते भी रह सकता है। यानी हमें इस परीक्षा में यह नहीं सोचना है कि सारे गोले भरने हैं, बल्कि गोले भरने से बचना भी है, जो नहीं आता है उसको छोड़ना भी है। तो याद रखें, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है और बिना सोचे समझे तुक्के लगाने की आदत से पूरी तरीके से बचना है। कैसे बचें, क्या बचें और कौन कौन सी गलतियां ना करें, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर हमारा सिलेक्शन रोक देती है।
और याद रखें विद्यार्थियों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी धोखा होता है कि हम ये कहते हुए मिलते हैं एग्जाम के बाद 0.50 से रह गया, एक नंबर से रह गया, लेकिन एक नंबर पर 1000 लोग खड़े होते हैं, एक नंबर पर लाखों लोगों के सपने टिके होते हैं। तो ये गलती करने से पहले ये सोच लेना कि आप एक गलती करोगे, 1000 लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप कई गुना पीछे चले जाओगे। यानी अगर आप इन गलतियों से बच सकते हो तो हजारों गंभीर प्रतियोगी से आप आगे निकल सकते हो। वो लोग जो काफी समय से तैयारी कर रहे थे उनसे भी आगे निकल सकते हो अगर आपने इन 3 गलतियों पर काम किया। बात करें पहली गलती कौन सी विद्यार्थियों, तो पहली गलती है केवल थ्योरी पढ़ते रहना। अब अंतिम 25 दिन के समय में अगर अब भी विद्यार्थियों आप केवल और केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई किताब लेके बैठ गए, कोई कोचिंग के नोट्स लेकर बैठ गए और केवल थ्योरी पढ़ते हो, सोते उठते जागते लाइब्रेरी में हर बार नोट्स पढ़ते हो, तो यह बहुत बड़ी गलती है। इसे हमें नहीं करना है। अंतिम 25 दिनों में कोई नई थ्योरी पढ़ना सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको लगता है मैंने अपनी कोचिंग का सिलेबस कर लिया है, दूसरी कोचिंग का पढ़ लेता हूं, यूट्यूब से थ्योरी और पढ़ लेता हूं, नहीं पढ़नी है। अंतिम समय में नया कुछ नहीं पढ़ना है और प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इसके लिए मैं आपको एक विद्यार्थियों बेहतरीन उपाय दे देता हूं। इस गलती से अगर आपको बचना है तो थ्योरी पढ़ने की बजाय आप एक काम करें। मान लो अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, 40% प्लस 60%, 40% प्लस 60%। अपना 60% टाइम किसको देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना है, एमसीक्यू को देना है। यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम किसको देना है, एमसीक्यू को दें, मॉडल पेपर को दें, पीवाईक्यू को दें, प्रैक्टिस ज्यादा करें। टारगेट लेकर चलें कि अंतिम 25 दिन 5000 सवाल सोल्व कर लेंगे। और बड़ी बात नहीं है, एक दिन में 250-300 सवाल आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हौसले की जरूरत है और वो हौसला आप में होना चाहिए। कोशिश करें कि पीवाईक्यू एमसीक्यू ज्यादा देखें, मॉक टेस्ट ज्यादा दें, ज्यादा। और जो सवाल इनमें गलत होते हैं उनको कॉपी में से पढ़ें, उनको कॉपी में से पढ़ें मतलब उनका क्या करें, रिवीजन करें। तो रिवीजन को पूरा दिन नहीं देना है, केवल 40% टाइम। यानी कि अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे को 2 भागों में बांट दें, जिनमें आज से आप कोशिश करें कि आप दिन के 6 घंटे क्या करेंगे, 6 घंटे केवल और केवल टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। और जो जो टॉपिक इसमें गलत होते हैं उनको आप कॉपी में से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आपने क्या किया, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई जिसमें आप रिवीजन भी कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। और प्रैक्टिस में एक्सम एंड परफेक्ट। याद रखना, थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, केवल वो पढ़नी है जो सवाल हमारे टेस्ट में गलत होते हैं, जो सवाल प्रीवियस ईयर में आए पर हमें नहीं आते, उनकी थ्योरी पढ़ें, उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाएं, उनकी ट्रिक्स बनाएं और याद करें। तो ये आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो क्या करना है, थ्योरी पढ़ते रहना गलत काम है। दूसरा, काफी विद्यार्थी ये भी करते हैं कि कमजोर विषयों को छोड़ देते हैं। अक्सर उनमें आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मैथ नहीं आती, तो उस मैथ के फोबिया, साइंस के फोबिया के कारण वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। याद रहे, परीक्षा है और ये परीक्षा एग्जाम नहीं, कंपटीशन एग्जाम है। यहां पास होने वाले का सिलेक्शन नहीं, ज्यादा नंबर से पास होने वाले का सिलेक्शन है। तो आपको सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, टॉपिक छोड़ सकते हैं। हाँ, मैथ में अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको छोड़ दें, पूरी मैथमेटिक्स को ना छोड़ें। साइंस में एक टॉपिक नहीं आता कोशिका, तो कोशिका को छोड़ दें, पर बाकी सारे अच्छे से पढ़ें। सब कुछ छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। याद रहे, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है। गणित 15 अंकों की है, साइंस 20 अंकों की है और ये सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, सबसे ज़्यादा निर्णायक है। यानी आपका सिलेक्शन मेनली देखा जाए तो ये 15 और 20 अंकों, इनमें ही कंपटीशन होने वाला है। जीके में जो सबको आएगा वो सबको आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पर मैथ और साइंस में जो बाजी मारेगा वो आगे निकलेगा। बात करें अब इन सब्जेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ने के बजाय मुख्य और बार बार पूछे जाने वाले चैप्टर्स। मैथ नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं, एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, वनपाल में वो देखो और इस साल होने वाली जितनी परीक्षा है उनको भी देखो कि आखिरकार बोर्ड ने कौन कौन से सवाल हैं, वो कौन कौन से टॉपिक के हैं जो पूछे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आते ही आता है। मुझे कैसे पता, क्योंकि पीवाईक्यू देखे। तो आप भी पीवाईक्यू देखो, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक तो पढ़ने ही है। ऐसे ऐसे टॉपिक, पूरी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ेंगे चलेगा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रश्न पूछे गए विगत प्रश्नों में, विगत परीक्षाओं में, उनको जरूर आप टॉपिक पूरा कवर करें। तो ये आपका एक स्मार्ट तरीका है इन कमजोर विषयों से बचने का। तीसरी बड़ी गलती है ओएमआर के 5वें विकल्प ई की उपेक्षा करना। ज्यादातर विद्यार्थी सोच के साथ जाते हैं हम तो पेपर कर लेंगे, टाइम पे कर लेंगे, और जब अंतिम लास्ट 10 मिनट्स बाकी होते हैं, अंतिम 10 मिनट जिसमें परीक्षक आपको केवल ई ऑप्शन भरने का समय देता है, उसमें भी विद्यार्थी प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं और वो भूल जाते हैं कि अगर आपने ज्यादा ई के प्रश्न छोड़ दिए, अगर आपने ई विकल्प नहीं भरा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ओएमआर चेक नहीं होगी, फिर आपकी मेहनत धरी रह जाएगी
और उसका सबसे बड़ा कारण होगा वो ई ऑप्शन। समय रहते विद्यार्थियों जो नहीं आता है तो याद रहे नए नियमों के तहत जो ई विकल्प भरना अनिवार्य किया गया है, इसको समय रहते भर लें, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। जो नहीं आते हैं अंतिम 10 मिनट में जल्दी जल्दी ई भर देना। जरूरी नहीं कि हर सवाल हमें आए, तो कोई बात नहीं आता तो छोड़ना है, छोड़ने के लिए क्या करना, ई भरना है। याद रहे ज्यादा छोड़ दिए विद्यार्थियों 10% से ज्यादा तो फिर ओएमआर चेक नहीं होगी, तो इससे अच्छा कम नंबर आए यह चलेगा, लेकिन सारा जो आता है वो किया कराया खराब नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बड़ी गलतियां आप फिर से नोट कर लें। अगेन आई रिवाइज, मैं आपको याद दिला देता हूं, केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है, कमजोर विषयों को नहीं छोड़ना है, कमजोर टॉपिक को छोड़े और पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े और ई ऑप्शन को भूलने की गलती बिल्कुल ना करें। ये 3 बड़ी गलतियां थी। अब बात करें विद्यार्थियों आखिरकार बड़ी गलतियां 3 थी, तो सफलता के 3 मजबूत स्तंभ कौन कौन से हैं जिससे हमें सही रणनीति के माध्यम से हम अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो ये 3 स्तंभ है जिन पर आपको काम करना है, जिनमें पहला है देखो आपका सही रणनीति। पहली चीज सिलेबस को नहीं पढ़ना है, याद रहे सिलेबस को नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू वेटेज पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू वेटेज का मतलब क्या, मतलब सिलेबस में जिसका वेटेज ज्यादा है उसको कवर करना है, सब कुछ कवर नहीं करना है। हर विषय के अंक भार के अनुसार समय आवंटित करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पर पता चलेगा कि मैथ के सवाल ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री के ज्यादा आते हैं, कल्चर के ज्यादा आते हैं या ज्योग्राफी के। जिसके ज्यादा आते हैं उसको पहले कवर करो, जिसके कम आते हैं उसको बाद में करना, पर पहले अकॉर्डिंग टू वेटेज अंक भार के अनुसार तैयारी करो। राजस्थान जीके और साइंस जो है उस पर सबसे ज्यादा पकड़ बनानी है, क्योंकि 70% पेपर यहीं से फंसता है। तो क्या करें, कुछ नहीं आ रहा है तो जीके तो पढ़े और साइंस को जरूर पढ़ें। तो आपने क्या किया, अपनी सही रणनीति ये अपनाई कि जो नहीं आता है उससे अच्छा जो आता है उसको और अधिक मजबूत किया। पहला काम ये करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा विद्यार्थियों आपको सही अध्ययन करना है। अब आपको भारी भरकम नई किताबें नहीं पढ़नी है, इनको पढ़ने से बचना है। कोई आपका दोस्त हो सकता है लास्ट टाइम पे ये कहे कि ये पढ़ ले इससे हो जाएगा, मेरी कोचिंग पे कहा था ये हो जाएगा, नहीं पढ़ना है। थोड़ा खुद में विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है, अपने टीचर पर विश्वास रखना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है ईश्वर उसी पर विश्वास करता है। तो आपसे निवेदन है, नए नोट्स, कोई क्रैश कोर्स, कोई मैराथन क्लास पढ़ने से बचना है। कोशिश करें कि अगर आप लक्ष्य के नोट से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की गाइडलाइंस के अनुसार क्विक रिवीजन करें, जितना हो सके फटाफट क्विक रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाएं। एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक को पकड़कर लेकर नहीं बैठा रहना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सही अभ्यास करना है। देखो सही अध्ययन के साथ साथ सही अभ्यास कैसे करोगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को देखना है, डिटेल में एनालिसिस करना है और सप्ताह में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही हैं, ताकि फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होगा। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट किसको देने चाहिए, मॉडल पेपर किसको देने चाहिए, जिन विद्यार्थियों का मोर देन 50% सिलेबस हो चुका है, 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, या उनका अगर दूसरी तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, तो अब आपको विद्यार्थियों थ्योरी से ज्यादा मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। किसी भी कोचिंग की करो पर अपने लिए करो, अपनी तैयारी करो और टारगेट रखो। अंतिम 25 दिन है, टारगेट करो कि 25 मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक टेस्ट को 2 बार लगाएंगे, 50 टेस्ट लगाएंगे। वादा करो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आज से ही शुरुआत करो। अब बात करें इन 3 के अलावा विद्यार्थियों कि आखिरकार अंतिम 25 दिन को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, तो क्या करना है, पहले से 15 दिन रैपिड रिवीजन और टॉपिक टेस्ट। जो भी आपको पढ़ाया है उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स के आधार पर क्विक रिवीजन होगा और इसके आधार पर आपको टॉपिक वाइज शुरुआत के 15 दिन कोशिश करो केवल टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। हर एक टॉपिक क्विक क्लियर, फटाफट 15 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओ। आपसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना पाएगा और आप 15 दिन में हर एक टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करो। टॉपिक पढ़ा एमसीक्यू सॉल्व, टॉपिक पढ़ा एमसीक्यू सॉल्व, शॉर्ट नोट से पढ़ना है, पूरी फुल लेंथ से नहीं पढ़ना है और 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर डालो। अगले विद्यार्थियों 16 से 22 दिन में क्या करना है, 16 से 22 दिन में टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं बल्कि फुल लेंथ टेस्ट देना है। कोशिश करो कि 2 घंटे, क्योंकि वनपाल का पेपर 2 घंटे का है, तो आप भी कोशिश करो 2 घंटे में ओएमआर शीट भरकर मॉक टेस्ट दो ताकि टाइम मैनेजमेंट हो। देखो ओएमआर शीट हो सके तो ऑफलाइन दो, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उसमें आधा घंटा कम मान के चलो, क्योंकि परीक्षा अगर ऑनलाइन दे रहे हो आप टेस्ट तो फिर उसमें ओएमआर भरने का टाइम नहीं मिल रहा है, और जबकि ऑफलाइन पेपर होगा तो ओएमआर में आपको टाइम लगेगा। तो कोशिश करें कि 20 मिनट स्पेयर में निकाल के रखें और हो सके तो ऑफलाइन ही आप टेस्ट दें। ऑफलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, नहीं है तो कहीं ओएमआर की एक फोटोकॉपी करवा लो, ऑनलाइन टेस्ट को गोला भरने की प्रैक्टिस भी रखो। कई बार हमें आते हुए भी सवाल छूट जाते हैं, गोला भरने की प्रैक्टिस नहीं होने के कारण टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। टाइम पूरा अगर नहीं हुआ, समय पर को आपका पेपर नहीं हुआ तो भी आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, ओएमआर को भरना सीखें, गलतियों से बचें, सिली मिस्टेक से बचें और परीक्षा हॉल में होने वाले इस नेगेटिव मार्किंग के डर को कम करें। कैसे करोगे, जब हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित आप क्या लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे।
और लास्ट के कुछ जो दिन बचेंगे 23 से 25, उसमें लास्ट पॉलिशिंग का काम होगा, जिसमें आपको केवल करंट अफेयर याद रखना। लास्ट के 2 दिन केवल करंट अफेयर की मैराथन्स, बुकलेट्स, गणित के फॉर्मूला शीट्स, साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका क्विक रिवीजन करना है। लास्ट 2 दिन करंट अफेयर को चाट डालना है पूरा, बिल्कुल खत्म। मैथमेटिक्स पढ़ी तो उसके फॉर्मूलाज अगर याद है तो सारे रट डालो और उनको लिख दो। साइंस की कोई ट्रिक बनी है या जीके की कोई ट्रिक बनी है, बस ट्रिक्स को ही पढ़ना है। कब? लास्ट के 2 से 3 दिन। तो ये रहा एक बेस्ट फॉर्मूला जो आपकी तैयारी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी प्लानर होने वाला है। बात करें विद्यार्थियों अब की बार वनपाल पार, तो यही कहूंगा विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात याद रखना, सही समय पर अगर सही मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत नहीं बदलेगी। अगर आपने सही समय पर आज से ही अपने आप को बदलने की कोशिश की और राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में मेहनत की तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, विजय हासिल करें, खुद पे भरोसा रखें, 25 दिन की स्ट्रेटेजी खुद से बनाएं, किसी यूट्यूब चैनल की मदद ना लें, किसी टीचर की मदद ना लें, क्योंकि जितना आप खुद को जानते हो, अपनी तैयारी को, अपने दिमाग को पढ़ सकते हो, उतना कोई नहीं पढ़ पाएगा। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें। 25 दिन फोड़ के रख देंगे वनपाल भर्ती परीक्षा। और अगर आप वनपाल की तैयारी कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमने तैयारी कर ली लेकिन टेस्ट कहां से दें, हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित कैसे टेस्ट दें, हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, 1-2 बार रिवीजन हो चुका है, तो आपके लिए विद्यार्थियों लक्ष्य परिवार लेकर आया है 10 मॉडल पेपर, शानदार 10 मॉडल पेपर की किताब जो मात्र 220 रुपए के नामा शुल्क में है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, हर एक सवाल का डिटेल व्याख्यात्मक हल तो है ही है, लेकिन साथ में 10 ओएमआर शीट भी है, यानी एक मॉडल पेपर 1 ओएमआर। क्या करो, गोला भरने की प्रैक्टिस करो। गोले भरने की प्रैक्टिस 10 ओएमआर पे हो जाएगी। इसमें आप अगर हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर सोल्व करोगे तो परीक्षा का डर खत्म होगा, नेगेटिव मार्किंग का डर खत्म होगा। परीक्षा में होने वाली डर के कारण, घबराहट के कारण जो गलत मार्किंग हो जाती है, या फिर यूं कहूं कि एग्जाम हॉल में डर या प्रेशर के कारण जो हम गलती कर बैठते हैं, वो खत्म होगी। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, सब कुछ इससे सीख पाओगे। 10 मॉडल पेपर को घर बैठे ऑर्डर कर लेना, बेहतरीन, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बात करें विद्यार्थियों इसके साथ ही, तो ऐसे ही और भी सेशंस के लिए आप हमारे लक्ष्य परिवार से जुड़े रहना। और जाते जाते यही कहूंगा, अभी भी पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से जाएं। और आज भी विद्यार्थियों गाइड बुक ये पूरी पड़ी हुई 25 दिन में पूरी पढ़ डालें, मात्र 449 रुपए के नामा शुल्क में। और मॉडल पेपर भी आपको बहुत ही नामा शुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जल्दी से जाएं, देर ना करें और अपनी तैयारी के लिए आज ही इन किताबों को घर बैठे ऑर्डर करें, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, और अपनी तैयारी की शुरुआत करें अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो आइए मिलकर अपनी इस किस्मत को सफलता में बदलें और दोहराएं एक बार फिर से इतिहास कि हम भी कुछ कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।